हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया में जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं, इनके द्वारा कई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए गए एक्सरसाइज वरुणा के समापन के दौरान, जो कि ये शोकेस करता है कि कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर भी फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फ्यूचर में फ्रांस रशिया को रिप्लेस कर सकता है इंडिया के क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी सप्लायर के तौर पर। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि समय बदल रहा है और पार्टनरशिप्स भी समय के साथ साथ बदलती हैं। तो पास्ट में सोवियत यूनियन हमारा एक क्रिटिकल डिफेंस पार्टनर था, जिसके बाद से चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हुई रशिया के साथ भी। इवन कई मामलों में रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इसको इंडिया ने बचाया सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद। यहाँ तक कि आज का जो सुखोई है, ये सरवाइव कर पाया था Su-30 MKI की डील की वजह से, जो कि इंडिया के साथ रशिया ने करी थी, क्योंकि उस समय फंड्स का काफ़ी इशू था और रशिया की जो मेजर डिफेंस कंपनीज हैं, वो खाली अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करके सरवाइव कर पाई थी, जहां पर मेजर इंपोर्टर जो है वो इंडिया था। पर समय बदलता गया, चीज़ें बदलती गई। रशिया के पास क्योंकि ज़्यादा फंड नहीं था, वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाए और टेक्नोलॉजिकली थोड़ा पीछे रह गए वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो जो चीज़ें नेक और नेक चल रही थी कोल्ड वॉर के टाइम पर, वो अब नहीं रह गई हैं। इवन कई मामलों में चाइना ने सरपास किया है रशिया को। तो वेस्ट जो है वो काफ़ी आगे निकल गया है टेक्नोलॉजीज़ के मामले में। साथ ही साथ इंडिया ने भी अपना गोल पोस्ट चेंज किया है। अब हम एक मेजर इंपोर्टर के बजाय वेपन्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और खुद ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर वेपन्स इंडिया में ही बनाना चाहते हैं। तो अब हमें कोई इंपोर्ट करने के लिए पार्टनर नहीं चाहिए, पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए पार्टनर चाहिए। और क्योंकि हम फ्यूचर को देख रहे हैं, तो वो पार्टनर्स चाहते हैं जिनका R&D वर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो वेस्ट का जो R&D वर्क है वो काफ़ी अच्छा है, टेक्नोलॉजिकली वो काफ़ी सुपीरियर है। पर परेशानी वहाँ पर ये आती है कि अमेरिका जैसी कंट्रीज़ जो हैं, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ शेयर नहीं करना चाहती। और ये खाली इंडिया को लेकर नहीं है, इवन अपने काफ़ी क्लोज एलाइज के साथ भी ये कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को शेयर नहीं करते। इंडिया जैसी कंट्री जो कि स्टार्ट कर रही है मेक इन इंडिया के थ्रू कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए, तो हमें समय बचाने के लिए पार्टनर की ज़रूरत है। क्योंकि हम चीज़ों को डेवलप तो कर सकते हैं, पर क्योंकि सोफिस्टिकेशन लेवल इतना हाई है, यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाता है। पार्टनर के होने से चीज़ें जल्दी एग्जीक्यूट करी जा सकती हैं। पास्ट में न्यूक्लियर टेक वगैरह के लिए रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया, जिसका फ़ायदा हमने मिला और हमने इंडिजिनस SSBN यानी कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनाई। पर अभी भी जेट इंजन जैसी कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके लिए हमें पार्टनर की ज़रूरत है। और अगर हम जेट इंजन का ही एग्जांपल लें, तो रशिया यहाँ पर वेस्ट के मुकाबले थोड़ा पीछे रह जाता है। साथ ही साथ हमें सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक पार्टनर रहता है तो वहाँ आप चीज़ों को लेकर नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्रिटिकल है तो वो अपने हिसाब से आपको चार्ज कर सकते हैं। और कई केसेस में हमने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दिया भी है। तो इससे पहले कि हम कम्प्लीटली आत्मनिर्भर बने, हमें अपने पार्टनर्स से कंप्लीट रिलायंस को कम करना पड़ेगा और उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक पार्टनर पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो उनकी गलत सही में भी आपको खड़ा रहना पड़ता है, जहां पर भले ही आपका अग्रीमेंट ना हो, क्योंकि वो मजबूरी बन जाता है। तो इंडिपेंडेंट चॉइसेस के लिए भी डिपेंडेबिलिटी कम करनी पड़ेगी और एक ही पार्टनर पर अपना रिलायंस कम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमें रशिया से हटकर दूसरे पार्टनर की तरफ जाना पड़ेगा और यहाँ पर ये फ्रांस हो सकता है। इससे पहले कि हम यहाँ से आगे बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सिप्री की 2017 से 21 की रिपोर्ट में जो शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट था, इंडिया 11% के साथ नंबर 1 पे था और इंडिया के मेजर वेपन सप्लायर में टॉप 3 में रशिया, फ्रांस और US थे। रशिया का टोटल शेयर 46% था टोटल इंडिया के इंपोर्ट में, फ्रांस का 27% था और USA का 12% था। तो ऑलमोस्ट 50% वेपन्स इंपोर्ट हमारा रशिया से था और ये नंबर हमें घटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले तो हमें ओवरऑल इंपोर्ट को कम करना है, जिसको हम कम कर ही रहे हैं। 2012 से 16 के बीच में ये 14% था, 2017 से 21 के बीच में ये 11% हुआ, तो करीबन 3% हम घटाने में सक्षम रहे। तो यहाँ पर हम सही रास्ते में चल रहे हैं। साथ ही साथ हमें रशिया से भी डिपेंडेबिलिटी को कम करना पड़ेगा और यहाँ पर हम मदद ले सकते हैं अपने दूसरे सबसे बड़े वेपन सप्लायर की, जिनका शेयर हम बढ़ाकर रशिया का कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, डाइवर्सिफिकेशन होगा, साथ ही साथ डिपेंडेबिलिटी एक कंट्री पर कम पड़ेगी। तो इस चीज़ को लेकर जो फ्रांस के इंडिया में एम्बेसडर हैं, उनके द्वारा ये कहा गया
कि कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर वो इंडिया के साथ काम करने को तैयार है, जिसमें जेट इंजन उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर उठाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंच वेपन्स के साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आते। सबमरीन्स की बात करें तो टीओटी के साथ स्कॉर्पिन सबमरीन जो है इंडिया को ट्रांसफ़र करी गई। साथ में जब उनसे पूछा गया कि क्या न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर फ्रांस इंडिया के साथ काम करने को तैयार है, तो उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने अग्री किया। तो ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जेट इंजन की और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की। तो अगर हम न्यूक्लियर प्रोपल्शन की बात करें तो फ्रांस यहाँ पर थोड़ा एडवांस है रशिया के कंपैरिजन में। हमारी जो अरिहंत क्लास की सबमरीन है ये मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम रिएक्टर को यूज़ करती है, वहीं पर जो फ्रेंच न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं ये लो एनरिच्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज़ करती हैं, जो कि ज़्यादा एडवांस है। साथ में पंप जेट की टेक्नोलॉजीज़ भी इनके पास है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो रशिया के कंपैरिजन में कई मामले में फ्रांस जो है आगे है और ये हमारे लिए एक ज़्यादा बेहतर पार्टनर हो सकता है। साथ ही साथ फ्रांस ने हाल ही में विलिंगनेस दिखाई है कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ शेयर करने के लिए। तो फ्रांस द्वारा भी अपने डिफेंसेस को मजबूत किया जा रहा है। फ्रांस की इंडिपेंडेंटली बात करें तो भले ही ये नेटो कंट्री है, पर इन्होंने अपनी डिफेंस डेवलपमेंट और पॉलिसी को लेकर इंडिपेंडेंट अप्रोच रखी है और कई मामलों में इनके फैसले जो हैं ये नेटो की नॉर्मल लाइन से अलग रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने रशिया के साथ भी डिफेंस को लेकर पार्टनरशिप करी है, जिसके अंतर्गत एरो इंजन्स की सप्लाई इन्होंने रशियन हेलीकॉप्टर्स के लिए की है। साथ ही साथ जो Su-30 सीरीज़ के एयरक्राफ्ट हैं उनके हेड्सअप डिस्प्ले भी प्रोवाइड कराए हैं। साथ ही साथ फ्रांस की जो इंडिपेंडेंट अप्रोच है ये इनके डिफेंस R&D में भी दिखाई देती है, जिसमें कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ इन्होंने सबसे अलग होकर खुद ही डेवलप करी है। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि इनके पास पार्टनर्स की कोई कमी नहीं है। पर क्योंकि अब इनके द्वारा मॉडर्नाइजेशन देखा जा रहा है, फंड्स की रिक्वायरमेंट इनको पड़ती है, तो इन्हें पार्टनर की ज़रूरत महसूस होती है और यहाँ पर इन्हें इंडिया एज अ पार्टनर दिखाई दे रहा है। क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट का जो काम है ये सस्ता नहीं है और यहाँ पर जो कोलैबोरेशन होगा ये एक्चुअली दोनों के बेनिफिट में है। तो कम्प्लीटली आत्मनिर्भर बनने से पहले पार्टनर्स को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा और यहाँ पर फ्रांस हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। साथ में फ्रांस की मदद से रशिया से भी हम डिपेंडेबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो ये जो इमर्जिंग पार्टनरशिप है ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।